हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं हरियाली तीज की पावन कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का एक अत्यंत सुंदर पर्व है हरियाली तीज। इस पर्व से जुड़ी कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने किया था। तो आइए सुनते हैं वो पावन कथा। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की थी। ये देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिताजी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये सुनकर पर्वतराज को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वो भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने ये संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही साथ माता पार्वती को भी इसके बारे में बता दिया। जब माता पार्वती को इस बात की जानकारी हुई तो वो अत्यंत निराश हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माँ पार्वती ने दुखी होकर ये बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सहेली ने माता पार्वती की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने माता पार्वती को एक घने जंगल में एक गुफा का रहस्य बताया। माँ पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और ये घोर तपस्या में लीन हो गईं। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का उन्हें वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आ पहुंचे जहां पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। माँ पार्वती ने इसके बाद अपने पिता को वहां देखकर घर छोड़कर गुफा में रहने का रहस्य बताया। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता को ये भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था वही दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तभी से भक्त इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाने लगे। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।